हम समाज को क्या सुधारें? हम अपनी वाइफ को घर छोड़ देते हैं, हम कैसे भी हो, बुजुर्ग हैं, ठीक है, आप आ रहे हैं, अपनी मैडम को साथ में लेकर आ सकते हैं, तो इससे हमारी इच्छा शक्ति बढ़ेगी और यहाँ लेडीज की भी संख्या बढ़ेगी। इससे हमको काम करने में सुविधा होगा, क्योंकि हम लोग 3 लेडीज यहाँ आते हैं या 2 आते हैं या 4 आते हैं या 5 आते हैं, उससे हमारी काम नहीं बनती है, क्योंकि हमारी लेडीज की संख्या कम हो जाएगी और हमारी सब लेडीज आएंगी तो हम लोग को इच्छा भी शक्ति बढ़ेगी और हम लोग को हौसला भी बढ़ेगा, हम लोग काम करने का एक जज्बा भी बढ़ेगा। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग से कि जितने भी आप लोग आते हैं सब अपनी वाइफ को जरूर लेकर आइए। और हमारे तक शिव जी का जो स्टैचू बनाने की है, वहाँ भी हम लोग अपने अपने हस्बैंड वाइफ के साथ ही वहाँ इकट्ठा हो कि हमारी संख्या बढ़े। परिवार सहित के ये जो भी परिवार बनवा रहेगा तो छोड़ दीजिएगा। नहीं ठीक है, पहले वाइफ हस्बैंड आएंगे, उसके बच्चा को तो लेकर स्वाभाविक आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे, अपने आप की इच्छा आपकी जागृत हो जाएगी। होगा, इसमें जानते हैं जी, इन्फॉर्मेशन गलत है तो कैसे समझिएगा? यहाँ तो इन्फॉर्मेशन गलत है। इन्फॉर्मेशन नहीं, पहले हम अपने आप को, जब हम हस्बैंड वाइफ चलेंगे तो बच्चे रहेंगे तो उसको भी लेकर चलेंगे। जैसे आप एक बैठक में गए, 2 बैठक में गए, आप ही अगर चारों तरफ घूम जाइए टोली में, देखिए मैं समाज की महिला हूँ, आप जरा सा आप लोग भी अपने चेहरा दिखाइए और मेरे साथ चलिए। मैं रोड पर चल सकती हूँ, क्या आप घूंघट में बंदे करके घर में बैठे रहिएगा? देखिए कि कितने लोग पीछे आ रहे हैं। ठीक है सर, कर सकते हैं, लेकिन जितने भी जेंट्स आए अपने हस्बैंड वाइफ को यदि लेकर यहाँ आ जाते, अपनी वाइफ को ले जाते लेकर यहाँ आते तो यहाँ की संख्या दुगना रहे। सही कर रहे मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। कहने के लिए लोग तो अपना अपना विचार दे दिए, लेकिन अभी जो महिला बोली कि हम लोग घर से सब कोई अपने महिला को साथ लेते हैं, ये जरूरी है, इसलिए कि सरकार 50% आपको आरक्षण दिया। आरक्षण मुखिया में औरत लोग के भी सीट रिजर्व है, और हम लोग को अगर आगे बढ़ना है तो हमको बेस मजबूत करना पड़ेगा। जो मकान बनाते हैं उसका नींव मजबूत करते हैं। उसी तरह सत्ता में आने के लिए मुखिया से लेके ऊपर तक पकड़ना होगा, और मुखिया ही जड़ है। जितना हम अधिक से अधिक मुखिया को अपने क्षेत्र से निकाल सकेंगे, वहीं से हमारा राजनीतिक की उत्पत्ति होगी। और हम लोग क्या करते हैं, जीतने के लिए बहुत पंचायत जीतते, लेकिन जहां जितना चाहिए वहां हम जीत नहीं पाते हैं। आज पुनपुन के एरिया देखिए, मसूरी के एरिया देखिए, नालंदा के एरिया देखिए, कहीं का एरिया उठा के देख लीजिए, हम लोग आपस में लड़ जाते हैं। रिजल्ट होता है कि दूसरे जात उसे कुर्सी को लेके आगे बढ़ जाता है। कारण क्या है? इस समाज को ढूंढना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग से आग्रह है, हाथ जोड़ते हैं कि 12 फरवरी को आप जरूर से जरूर आइए। बाकी तो हमारे नेता लोग बोल दिए, विचार भी हम लोग सुन लिया, और ज्यादा क्या बोले समय के अनुसार। कितना बजे, क्या बजे बोला? 12 से 3 हमारा हम लोग का कार्यक्रम 12 से 3 है। वहीं पर जी। बहुत बड़ा गोलंबर है, नहीं उसी पे मूर्ति बनाया जा सकता, इसी विचार और वहाँ पर प्रस्तावित बोर्ड एक तो लगा दिए कि शिवाजी स्टैचू पे काफी बड़ा गोलंबर है, वो ऑलरेडी खाली है। ये इसी विचार के साथ में वरिष्ठ
तो ऐसे तो मुझे ज्यादा जानकारी तो है नहीं, मेरी परवरिश वगैरह पटना में हुई, देहात से मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा। लेकिन जहाँ तक डॉक्टर जयंत सिंह सर से सुनते हैं और भी सुनते हैं, जो कुर्मी के जो जातियों और उपजातियों की भिन्नता है वो हमको लगता है आज भी बरकरार है। जैसे कि सर जैसा बोलते हैं कि गांव में ये है और वो है, एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है, दूसरी जाति जैसा विभेद करते हैं। तभी जो वो तो महिलाओं ने जैसा व्यक्त किया, वो पाटना तो जरूरी है, खैर वो दूर की बात है। अभी वर्तमान में है ये है कि हम चलने के लिए तो अच्छा सुझाव आया कि अपने कम से कम पत्नी के साथ वहाँ पहुँचे, तो हम लोग भी उसका हम समर्थन करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, सुझाव बहुत अच्छा है, वहाँ जाने चाहिए। और ये तो तात्कालिक के उद्देश्य है कि वहाँ हमको भीड़ जुटानी है, लेकिन ऐसा प्रयास अनवरत किया जाना है। जैसे एक बार ज्यादातर हम सर के संसार में नहीं रहे तो थोड़ा जात पात से थोड़ा मतलब रहा, लेकिन ऐसे इंडिविजुअल कैपेसिटी में जहाँ बढ़ना हो इंसान को बढ़ता है, तो कास्ट पैट्रोनेज तो मिलता नहीं है, जानते भी नहीं एक दूसरे को। तो उसमें बहुत जैसे एक बार हम गए, खैर पुरानी बात तो छोड़ी, लेकिन जो भिन्नताएं हैं ना, उसको भी इस कार्यक्रम के बाद जो भिन्नताएं हैं, उस जातियों की भिन्नता है उसको मिटाने पर हमें बल देना चाहिए। बस इतना ही हमारा कहना है। यही है हम वहाँ पर कैसे महाजुटान में अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पर जुटे, उसके बाद भी हमारा ये अनवरत प्रयास चलता रहेगा। और मैं थोड़ा सा ये इतिहास वगैरह से या लिटरेचर से या टेक्निकल आदमी होने के नाते भी संबंधित रहता हूँ, तो मेरे जहन में ये बात उभरती है कि क्यों नहीं इस तरह की जो बैठकें होती है, अभी नहीं इसके बाद के बैठकों में छोटा छोटा जो है लघु फिल्म टाइप का जो आज तक बहुत सा आ रहा है, उस पर शिवाजी के बारे में जो है सरदार पटेल के बारे में ये दिया जाए। सही में आजकल के बच्चों के सिलेबस में भी नहीं है। मेरा पोता ही है, रात में जब सोते हैं ना तो मेरे साथ आता है, दादा कहानी कही, दादा कहानी जब हम कुछ भगवान राम का या लव का या कुछ का कहना सुन ना वो वाला नहीं, टिंकल टिंकल वाला। तो ये जो है हमारा समाज इस ओर जा रहा है, तो क्यों नहीं हम इस तरह की छोटी छोटी बैठकों में उस तरह का कुछ मतलब लघु फिल्म जो है उस टाइप का मतलब शुरू में स्टार्टिंग में दिखा दें, लोग जागरूक करें। जब जहाज वगैरह में जाए तो वहाँ भी इस तरह के शिवाजी के बारे में, पटेल साहब के बारे में, या जो भी हमारे समाज के पूर्वधा हुए हैं उनके बारे में ये देख करके हम लोग उनका स्टेटमेंट करते हैं। और दूसरी बात कि जैसे एक हम कुछ मत की भिन्नता होती है, इससे पहले भी मैंने कहा था कि इसको पेपर में दीजिए। हमारा पकड़ सोशल मीडिया पर जो हो, हमारा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई पकड़ नहीं है। और अगर उसमें जाएगा तो लोगों में जागरूकता पैदा होगी और अधिक से अधिक संख्या में लोग उसमें जुड़ेंगे। और सरकार पर जिस तरह से आज हम उनको संज्ञान में लाने के लिए लेटर दिए हैं कि हम शिवाजी की भव्य मूर्ति बनाएंगे स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी के रूप में, तो इसी तरह से हम सरकार को यह भी दें कि जो है कोर्स में इसको शामिल कीजिए। शिवाजी को जो है उनके बारे में, जीतने के बारे में एक चैप्टर दीजिए और लोगों को बताइए। हम अपने स्तर से भी उनको बताएंगे, लिफलेट वगैरह, लिटरेचर वगैरह, पॉम्पलेट वगैरह, ये सब के द्वारा भी कि भाई शिवाजी ये थे, हम समाज में उनसे कैसे जुड़े हुए हैं, ये सब भी विषय में रखना चाहिए। और सभी लोग, जितने लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे गुजारिश करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग के संपर्क में जो भी आदमी है, सर ने कहा था ये बात हम स्वीकार करते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है, इसको गैप को काटना होगा। और आपने जो इशारा किया कमियों की ओर, आपको हम धन्यवाद देते हैं कि वो कमी जो है सही रास्ता दिखा रहा है। हम उस रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और जो भी है, जहाँ जिनके भी संपर्क में जो भी है, अपने परिवार के अलावा भी अन्य लोगों से करेंगे कि 12 तारीख को जुटान करेंगे। इस बात को अब जो है कंपाइल करते हुए हम वीरेश साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सर इसके संदर्भ में कैसे जाना होगा, किस तरह से वहाँ पर प्रोग्राम होगा, इसके बारे में थोड़ा सा क्योंकि आप समय इसलिए संक्षिप्त आप एक मार्ग निर्देशक या निर्देश दे दें, दिशा निर्देश बता दें कि कैसे कैसे हमको करना होगा। उसके बाद इनके बाद फिर हम अपने अध्यक्ष महोदय से कुछ सुनना चाहेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर वीरेश क्या सुझाव आए आपके,
विदाउट जो हम लोग का जो सोच है, हम लोग को जो कार्यक्रम है और जो जिस तरीके से हम लोग बढ़ना चाहते हैं, जो आप लोग को जितने भी सलाह आए हैं उसमें समाहित है। वो ठीक है कि अभी कम्युनिकेशन गैप है, और कम्युनिकेशन गैप का काम ये भी है कि अभी हमारा जो कोई भी आंदोलन चलाने के लिए या कोई भी कार्यक्रम करने के लिए जमात होता है, और जब जमात बढ़ता है तो कार्यक्रम तेजी से बढ़ता है। अभी जमात बड़ा बन नहीं पाया। जो जुड़ने वाले लोग हैं, जो कि मुख्य लोग जुड़ते हैं, उनकी संख्या बहुत नहीं बढ़ पाई है, इसीलिए छोटी संख्या से हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये तो अभी तक तत्काल होगा, और कालांतर में जैसे ये बड़ा जमात से बन जाएगा, और ये हमारे ये हैं सोशल मीडिया के ये देख रहे हैं, इनके माध्यम से हमारा नेटवर्क जब आ जाएगा, सारा डाटा आ जाएगा, उसको चैनलाइज कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे फोन नंबर आ गए हैं, लेकिन उसको आप चैनलाइज नहीं कर पाए, उसको टेक्नोलॉजी से नहीं जोड़ पाए, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है, हैंड सीमित है, सबसे बड़े हैंड सीमित है, और वो बढ़ नहीं, तत्काल नहीं बढ़ पा रहा, और नहीं बढ़ करने का बहुत सा वजह है, उसका जेन्युइन वजह है। तो उस प्रयास में हम लगे हुए हैं, और वो जो जमात बन जाएगा, काम करने वाले लोग बढ़ जाएंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन जाएगा, तरीका भी बन जाएगा, इसमें हताशा निराशा की बात नहीं है। और चूंकि ये हमारा प्रोग्राम लंबा है, ये कोई 1-2 रोज का प्रोग्राम नहीं है, ये सालों साल का प्रोग्राम है, इसलिए इसमें अभी गति तो अभी धीमी जरूर लगेगी। और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग इसीलिए बढ़ना चाहते हैं, प्रिंट मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि उसमें खतरा होता है, क्योंकि वो मीडिया जो अभी है, मीडिया पुराना मीडिया नहीं है, मीडिया किसी का मुखौटा बन चुका है। अगर यहाँ हम लोग कार्यक्रम करते हैं और कोई बैठक कर रहे हैं, हम लोग कार्यक्रम करेंगे, हेडिंग कुछ लगाएगा, और हेडिंग लगा के कुछ ऐसा कर देगा कि अपने लोगों के विरुद्ध में इसको हम हमारे बेटी को साबित करने का प्रयास करेगा, और फिर उसको हमको कंट्राडिक्ट करना पड़ेगा। उसमें ऊर्जा का, कहीं न कहीं पावर का जो हम लोग कार्यक्रम करें, इसमें परेशानी होने की संभावना है, इसीलिए हम लोग बच रहे हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से, एक दूसरे के माध्यम से हम लोग गांव तक पहुंचना चाहते हैं। इसमें जानने से परेशानी है, समय लगेगा, लेकिन इसमें सेफ्टी ज्यादा है। और जब नेटवर्क के माध्यम से, अपने नेटवर्क के माध्यम से अगर पहुंचते हैं, अगर इस अभियान में जुड़ना चाहिए, तो आपको हम एक मैसेज देते हैं, एक कार्यक्रम देते हैं अभियान का, आप उस कार्यक्रम को, उस मैसेज को अपने संपर्क के लोगों तक पहुंचा दें, आप अभियान में शामिल हो गए। आप पटना है, दिल्ली है, बॉम्बे है, कोई मतलब नहीं रहता है, जहां भी मैसेज मिलता है अपने लोग इस नाम से उस पर कोई ग्रुप हाँ बना रहे हैं, उसको बना रहे हैं। आप जितना हमारा फोन नंबर है उसमें लोड होगा, और ये इसके माध्यम से वहां तक जाएगा। जितना हमारे पास जितना मीटिंग का जितना फोन है, उसका भी नहीं कर पाए हैं, किसी एक आदमी करते हैं, वहां भी वो भी काम कर रहे हैं, मीटिंग बैठक में भी आ रहे हैं, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, इसको लोड भी कर रहे हैं, और सबसे इसको अलग अलग राज्यों में हमारा समाज का नेटवर्क उसमें डाल भी रहे हैं। तो ये सब अभी बाधाएं हैं, तत्कालिक बाधाएं हैं, जिसके चलते जितनी तेजी से हम बढ़ना चाहते हैं वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हमारा गति कम जरूर है, लेकिन ये तेजी से फैल नहीं रहा है। कहा ना, बिहार से भी बैठक किया, बड़ी बैठक हुआ, और हम सोचते हैं कि नालंदा जिला में तमाम महत्वपूर्ण लोग उस बैठक में, तो उतना बड़ा बैठक कर पा रहे हैं, किसी ने एक पैसा चंदा नहीं लिया हम लोगों ने, और उतना बड़ा बैठक हो रहा है, बैठक का बिना खर्चा हो रहा है, बिना खर्चा नहीं हो रहा। लेकिन इस समाज में, इस समाज के लिए खर्चा करने वाले लोग स्वतः आगे आ रहे हैं, ये इसका पॉजिटिव पक्ष है, इसका एक पॉजिटिव पक्ष है। यहाँ इतने पटना में आप कई कार्यक्रम बनोगे, किसी से एक पैसा देना नहीं है, तो क्या मुफ्त में हो गया? लेकिन सौभाग्य है इस समाज का कि ऐसे लोग हैं जो स्पॉन्सर कर रहे हैं और आगे बढ़ कर रहे हैं अभियान को, और जब इस अभियान को आगे बढ़ा लेंगे और आपको विश्वास लगेगा, समाज को विश्वास लगेगा कि नहीं सच्ची ईमानदारी पूर्वक ये अभियान आगे चल रहा है, तब उसमें भागीदार करेगा, और तब उसका प्रभाव व्यापक होगा, तब उसका प्रभाव। समय जरूर लगेगा, लेकिन हम लोग उत्साहित नहीं हैं, हम लोग बिल्कुल ये डिटर्मिनेशन के साथ कर रहे हैं कि सारी चीज व्यवस्थित तरीके चलेगी, नई पीढ़ी भी जुड़ेगी, और जुड़ने के लिए उसको हम विवश कर देंगे, क्योंकि नया पीढ़ी का नया युग है, व्हाट्सएप का युग है, मीडिया का युग है, दूसरे भौतिकवाद का युग है, और उस परिवेश में उसको ले जाना है, तो काम तो कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। इसलिए जो कुछ भी अभी चल रहा है, जो यहाँ पर बैठक की बात हुई, बैठक हुआ, इतना लोग जुड़ गए, आखिर बैठक हुआ, इतना लोग जुड़े ना,
तो इस तरीके से हम लोग जोड़ेंगे, प्रत्येक मोहल्ला में जाएंगे, प्रत्येक सेक्टर जाएंगे, 10 आदमी के बीच में जाएंगे, 5 आदमी के बीच में, 5 घर के बीच में जाएंगे। उसमें हम लोग कोताही करने नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है कि फिर इसके प्रभाव से आप अपने अपने मोहल्ला में 5 आदमी का बैठक कर लीजिए, इस पर्चा को वहां तक पहुंचा दीजिए। ये हमारा मिशन का अगला पार्ट होगा। तो कालांतर में जब लोगों को हम जोड़ लेंगे और लोगों को ये एहसास दिलाने में सफल हो जाएंगे कि ये अभियान हमारे समाज के हित में है, अपने हित में है, हम आगे बढ़ रहे हैं और हम समझते हैं कि हम इसमें सफल होंगे। और जहां की बात है 12 से 3 घंटे का वो कार्यक्रम है। मेरा वो एक ट्रांजिटरी कार्यक्रम, ये अंतिम कार्यक्रम नहीं। शिवाजी का मूर्ति बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है, ये कार्यक्रम है। और सरकार से मैंने निवेदन किया है कि आप बनाइए। तो जितना बड़ा चीज है, जो कहा उतना भव्य चीज कोई समाज नहीं बना सकता है। सरकार को हम विवश करेंगे और वो एजेंडा हमारा जारी रहेगा। सरकार चाहे कोई भी हो, उसके सामने वो लक्ष्य रहेगा कि आपको बनाना होगा और उसके पास जन दबाव होगा, समाज का दबाव होगा और समाज के दबाव के बाद में जन दबाव होगा और वो हमारा मिशन का अभियान का एक बड़ा हथियार होगा, टूल्स होगा। जहाँ 2 मिनट में जरा मीटिंग खत्म हो जाए, 2 मिनट संगठित में करेंगे, इसमें 2 तरफा हमारा 2 मिनट में हम वीडियो कॉल करते हैं। हम सोचते हैं कि एक मैसेज के साथ आपके साथ आए।